हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉशेस 2.1। मैं आपकी अशरा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई एम सॉरी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से पोस्ट नहीं कर पाई स्टोरी फ्रीक्वेंटली। कुछ फ्रेंड्स ने इंस्टा पे डीएम किया था, थैंक यू फॉर देट। हाल चाल पूछ रहे थे, थैंक यू फॉर देट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पता नहीं दिस मंथ जो मई टू जून काफ़ी हेक्टिक जा रहा है मेरा तबीयत के इशू में। अब ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो बताओ? चलो हम स्टोरी पे जाएंगे। हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, ये दोनों घर में अकेले होते हैं। कवि बहुत प्यार करती है, प्यार मतलब उसके दिल के बहुत करीब हो जाती है मित्रा, और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा। एंड वो उसकी गोद में लेटी होती है मित्रा, एंड उसके बालों में हाथे डाल के वो उसको बहुत इंटरेस्टली उससे बात कर रही होती है। कवि को पहले से ज़्यादा बहुत प्यार आता है। एंड वो अकेले मोमेंट, जो रूम में कोई नहीं होता है एंड पूरे घर में कोई नहीं होता है, ये इसको एहसास होता है कि इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, इन दोनों के बीच में बहुत बहुत अच्छा होता है। एंड मित्रा बोलती है कि मित्रा पूछती है फिर से, मैं कुछ ले आऊँ खाने के लिए, तुम वेट करो, ओके, ऐसे पूछती है। तो कवि उसको मना करती है, नो आई हैव मोर टेस्टियर फूड, ऐसे बोलती है। अच्छा, मोर टेस्टियर, वो क्या है? मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो बोलती है आई है, वो सिर्फ मुझे दिखता है, ऐसे बोलती है। बहुत रोमांटिकली बात करती है। मित्रा ये नोट करती है कि इसको क्या हो गया। आते समय तो इतना डांट रही थी, अब अचानक कैसे चेंज हो जाता है मूड। ये ह्यूमंस की मूड कैसे स्विंग्स होती है, ये वो देखती है। एंड पूछती है कि, तो कभी पूछती है, कैन आई आस्क यू समथिंग, ऐसे पूछती है, मैं कुछ पूछूं? तो मित्रा बोलती है हाँ पूछो। तो कभी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी ना जब तुम स्पोर्ट्स कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, एंड बाकी समय जो अपने नए फ्रेंड थे उनके साथ पार्टी में गए थे। डोंट यू मिस मी? मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? ऐसे पूछती है। मित्रा स्माइल करती है और बहुत क्यूट से, एंड उसके दिल में कुछ होता है वो बोलने के लिए। वो बोलती है कि नो वे, मुझे मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगी? एंड नो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आया तुम्हारे बारे में। ओ माय गॉड, मैं तो 2 दिन पूरा भूल गई तुम्हें, ऐसे बोलती है। एंड कवि देखती है, क्या सच में मेरे बारे में थोड़ा सा भी याद नहीं आया? तो मतलब बोलती है हाँ बाबा, मुझे नहीं याद आया। एंड कवि, छोड़ो मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कितने बुरे लोग नाम तो प्यार कर रहे हैं बट इतना सा भी याद नहीं किया। तो मेरे बारे में याद नहीं किया तो किसके बारे में याद किया? क्या याद किया बताओ, किसका याद आया तुम्हें? तो मित्रा बोलती है हाँ हुआ, बहुत लोगों के याद आया मुझे, सिर्फ तुम्हारा नहीं। हो गया बस, डाउट क्लियर हो गया? ऐसे पूछती है। दिस इज़ नॉट फेयर, जो तुम इतनी एडवांस पे जा रहे हो ना आजकल के नए फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ पार्टी में जाओ, उनके साथ खुशी मनाओ, सब कुछ बहुत दिन नहीं चलेगा, ओके? लास्ट में मैं ही आने वाली हूँ, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है कि अरे अब कहाँ की बात से कहाँ आ गया तुम, क्या पूछे थे? याद नहीं? अब लाइफ का बात आ गई, लाइफ में कोई नहीं मिलेगा, तुम मिलोगी, ये कहाँ आया? तो कभी बोलती है हाँ ऐसे ही है, मेरे दिल की बात मैंने बता दिया, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं ही मिलूँगी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा वर्ड एंड इतनी बड़ी श्राप दे रहे हो मुझे, ऐसे बोलती है। तो कभी नहीं, श्राप नहीं, सच है। तुम्हें एक बात पता है, इस पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई और प्यार ही नहीं कर सकता है। यस, यू डोंट नो, ऐसे बोलती है। एंड कवि एंड मित्रा ये देखती, इतनी ऐसे कैसे श्योर बोल सकती हो? बताओ, हम मिलते हुए कितने दिन हुआ है? मुश्किल 2 मंथ्स। ऐसे कोई इतना जल्दी कैसे प्यार कर सकता है? दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसे डायलॉग्स तो मैं बहुत सुना है, मैंने मूवीज़ भी देखना शुरू हो गया, मैं देख रही हूँ, ऐसे बोलती है। एंड कवि, ये डायलॉग नहीं सच है, ओके? एंड तुम्हें अब पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। एंड उसके हाथों को रब करती है, वो लेटी होती है उसके बेड में, वो लेटी होती है उसकी गोद में, एंड उसके हाथ को रब करती है, एंड उसके माथे को टच करती है ना, जैसे बहुत प्यार से बच्चों को उनके मम्मा प्यार करते हैं वैसे। एंड उसके फोरहेड में किस करती है कवि। एंड मित्रा बोलती है
ठीक है, अभी पूरा प्यार बताना है क्या, कल के लिए थोड़ा बचा के रखो। एंड कभी बोलती है नो, मेरे पास बहुत ज़्यादा है दिखाने, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यार है, रोज़ भी बताऊंगी ना ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे बोल के उसको प्यार करती है, उसको किस करती है उसकी फोरहेड में एंड उसकी नोज़ में। एंड मित्रा उसको देख रही होती है एंड वहाँ एक अकेले मोमेंट, एक बहुत सॉफ्ट सा इन दोनों का मोमेंट क्रिएट होता है। एंड कवि को याद आता है कि इनकी ट्रिप की ये दो जो पहले कितने बहुत क्लोज़ हुए थे एकदम से जाके, एंड इनके अट्रैक्शन, वो सारा वाइब इनको याद आती है। एंड कवि बहुत वो चीज़ को ना रिक्रिएट करती है, काश वो ट्रिप फिर से एक बार होता और थोड़ा टाइम मिलता, कितने मज़ा आया ना, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा हाँ दैट वाज बहुत एंजॉय किया मैंने भी, वो नेचर एवरीथिंग बहुत अच्छा था, ऐसे बोलती है। एंड कभी बोलती है ओके, इट मीन्स आपके अब्रॉड से भी यहाँ बहुत अच्छा है राइट, स्पेन से भी। तो मित्रा देखती है स्पेन तो मैंने देखा ही नहीं, बट ठीक है। हाँ वो दिल में सोचती है कि हाँ बहुत अच्छा है, इंडिया तो बहुत अच्छा है, स्पेशली यहाँ, आई लव दिस प्लेस, आई लव यू दिस पर्सन, ऐसे बोलती है। एंड कभी उसको देखती है, कवि को ऑटोमेटिकली उस पे जो गुस्सा था पहले से गुस्सा था, वो सब अब बिल्कुल भी कम हो जाता है एंड उसको और प्यार करने लगती है। एंड कवि मित्रा के पास जाती है, उसके लिप्स पे हाथ रखती है एंड उस लिप्स को देखती है, बोलती है कि कैन आई किस यू, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा क्या अभी, ऐसे पूछती है। एंड कभी हाँ अभी नहीं तो कब, अभी पूछ रही हूँ, ऐसे बोलती है। देन मित्रा बोलती है नो अभी नहीं, ऐसे बोलती है। तो कभी क्यों अभी नहीं तो कब, इतना तो बहुत मुश्किल से हम मिल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तुमसे आज बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, प्लीज़ मना मत करो, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा एक्चुअली दिल में सोचती है उसको बहुत प्रैंक करें, उसको बहुत मजाक करें, ऐसे सोचती है। बट जब कभी ये बात बोलती है ना, दिल में जो बात होता है सच से बताती है ना कि तुमसे आज बहुत प्यार आ रहा है, तो वो क्या करती है, मित्रा अपने हाथ ले जाती है कवि के नेक के पास एंड उसको अपनी तरफ खींचती है एंड उसके लिप्स को अपने लिप्स में रखती है, बहुत सॉफ्टली किस करने लगती है। एंड कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती है, पहले मना करती है मित्रा, देन वही किस करने लगती है, तो वो शॉक होती है 1 मिनट। एंड मित्रा उसको देखती है, उसकी आँखों को देखती है, बहुत क्लोज़ में होती है। एंड कभी अब मित्रा को किस करती है उसके लिप्स में, उसके अपर लिप्स एंड उसके लोअर लिप्स में, बहुत सॉफ्टली किस करने लगती है। एंड इन दोनों की हाथ एक दूसरे से बहुत टाइट होता है, रब कर रहे होते हैं। मित्रा जब कवि के गोद में लेटी होती ना, एक किस कर रही होती है, तो कुछ समय पे वो उठती है, मित्रा कवि को देखती है, दोनों सामने सामने में बैठे होते हैं, लाइक नी डाउन करके बैठते हैं वैसे बैठे हैं। एंड मित्रा और उसके पास जाती है, उसको बेड में नी डाउन करके उसके फेस पे किस कर रही होती है, उसके गाल को पकड़ के किस कर रही होती है। एंड उसी समय उसका कॉल रिंग होता है मित्रा की। कवि डर जाती है, देन पूछती है कि क्या कौन है ये कॉल में, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है पता नहीं, मैं देखती हूँ, रुको, ऐसे बोल के वो कॉल पे देखती है, तो वो उनके मम्मा होते हैं, मिशा मम्मा। एंड वो अटेंड करती है, हाँ बोले मम्मा, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलते हैं कि मित्रा एवरीथिंग फाइन, क्या कर रहे हो घर में, कुछ खाया या सो रहे थे, ऐसे पूछते हैं, मतलब बैक टू बैक सवाल। एंड मित्रा बोलती है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने खा लिया, आप बताइए। तो वो बताते हैं कि हम यहाँ हैं, हम कुछ ड्रेस ले रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, घर पे पहनने के लिए कुछ चाहिए क्या, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलती है नहीं मम्मा मेरे पास है एवरीथिंग, डोंट वरी, आप ले लीजिए, ऐसे बोलती है। एंड फाइनली वो पूछती है कि मम्मा कब आओगे आप, कितने
देर लगेगा ऐसे पूछती है। तो बोलते हैं कि प्रोबेबली 1 आवर में आ जाएंगे, सारा सामान ख़रीद लिया, अब बस बाकी ड्रेस ख़रीदना था थोड़ा सा, 1 आवर प्रोबेबली ऐसे बोलती है। ओके मम्मा, ओके आ जाइए आप, देख कर संभाल के ऐसे बोलती है। एंड वो रख देती है। एंड मित्रा कवि को देखती है एंड कवि देखती है क्या हुआ, कब आने वाले हैं आपकी मम्मा? तो बताती है 1 आवर होगा। ओके 1 आवर बहुत काफ़ी है, इट्स ओके ऐसे बोलती है। एंड कवि एंड मित्रा देखती है क्या 1 आवर काफ़ी है, किस चीज़ के लिए? अरे बात करने के लिए, और किसके लिए? बात करना नेसेसरी है रिलेशनशिप में, उस तुमने क्या सोचा? एंड मित्रा बोलती है कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सोची, बस पूछ रही हूँ। एंड ये स्माइल करती है। एंड दोनों जाके बैठते हैं। इनका सीन तो ख़राब हो गया, बट बहुत स्वीट सा होता है, बट दिल में है ना, मित्रा के दिल में डर होता है कि मम्मा कभी भी आ सकते हैं। तो दैट्स नॉट अ राइट प्लेस टू डू समथिंग। इवन आप कुछ भी ना करो, आपकी जेफ के साथ आप रुके हो एक अकेले कमरे में, अकेले घर में, तो फ़ौरन आपकी उनकी मम्मा आते हैं तो अचानक वो तो डर लगेगा। एंड मित्रा के माइंड में ये होता है अगर वो आएंगे तो क्या बताऊँ, मैंने तो बताया नहीं कि कभी आने वाली है, कुछ नहीं बताती है। एंड उसके अंदर ये चीज़ें सब चल रहा होता है। एंड उसी समय मित्रा ये बातें चल रहा होता है कुछ टुमारो गेम के बारे में, कल आओगे क्या मेरे गेम देखने? ऐसे पूछते, हाँ जान मैं आऊँगी टुमारो, आज तो नहीं आ पाई बट कल पक्का आऊँगी ऐसे बोलती है। तो जान बोलती है ना, मित्रा देखती है एकदम से ये नया वर्ड्स, नया प्यार कैसे ले आती है, कहाँ से ले आती है, ऐसे देखती है। एंड कभी कुछ बातें कर रही होती है तो मित्रा चाहती है कि ये पूछें अबाउट दैट सिग्नल जो वो बताई थी। तो बोलती है कि कवि उस दिन तुमने कुछ बताया था, सिग्नल कुछ सिग्नल मिला, वो क्रैक कर रहे हैं राइट? वो क्या था, वो डिकोड कर रहे थे, वो क्या हुआ ऐसे पूछती है। अरे वो मत पूछो, क्या बताऊँ, पापा ने मुझे बोला जाते समय कि बहुत अर्जेंट बोल के गए थे। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी रिलेट हो जा रहे हैं ऐसे बता रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो इशू बताए थे। जब कॉल पे जब उनको कॉल आया था इमरजेंसी है, मीटिंग है, तो वो फ़ौरन निकल गए। एंड इसी बारे में बोल रहे थे कि इस कोड के बारे में, इस सिग्नल के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो गया आई थिंक, ऐसे बोल के गए थे। पता नहीं पूरा डिटेल्स मुझे रात को बात करूँगी ना तब बताएंगे वो, मैं तुम्हें बताती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी मैं सोची कि कुछ मिस्ट्री, पता नहीं एलियंस है उसके बारे में, बट इशू आ गया, आई डोंट नो, वॉट एवर हम देखेंगे ऐसे बोलती है। एंड मित्रा उसके दिल में सोचती है कि क्या हुआ होगा प्रॉब्लम, हमने तो मम्मा के पास बोला था जिक्सन को पूछना है, जिक्सन तो वो कर रहा था काम, पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस बारे में पूछा ही नहीं ऐसे सोचती है। एंड इनकी बात चलता है देन उनके मम्मा की। देन ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स होता है तो इनकी घर की बेल रिंग होता है। एंड ये मित्रा जाती है एंड कवि भी उठ जाती है, वो भी जाती है। एंड वो दरवाज़ा खोलती है तो मिशा और तारा होते हैं, मित्रा को देखती है। एंड जस्ट पीछे कवि होती है एंड वो देखते हैं, शॉक हो जाते हैं। हाय ऐसे बोलते हैं। एंड कवि हाय आंटी कैसे हो आप? दोनों को हाय बोलती है। एंड वो शॉक होते हैं एंड मित्रा को देखते हैं। मित्रा तुम्हारे फ्रेंड आया है, तुमने बताया नहीं ऐसे पूछते हैं। मित्रा बोलती है मम्मा वो जब आप गए थे ना उसके बाद वो आई थी बात करने के लिए, वो स्कूल नहीं आए आज, तो उस बारे में बात कर रहे थे ऐसे बोलती है। एंड मिशा पूछती है अच्छा तुमने कुछ खाने के लिए दिया या ऐसे बिठाए हो ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा मैंने दिया, आप पूछ लीजिए ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है हाँ आंटी जूस पिया मैंने, बट ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ, मैं घर से खा कर आई इसीलिए मैंने कुछ लिया नहीं ऐसे बोलती है। देन अरे बेटा कभी तो आती हो, बैठो कुछ हम स्नैक्स ले आए, खाओ स्नैक्स ले आए, बैठो ऐसे बोल के उनको बिठाती हैं। एंड वो केक्स ले आते हैं जो बहुत ही डिलीशियस केक होता है, थोड़ा वैरायटी, वो रेड वेलवेट उस फ्लेवर होता है, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली रेड वेलवेट। एक बार खाया है, ज़्यादा नहीं खाया बट अच्छा था। तो वो रेड वेलवेट वो ले आते हैं एंड इनको देते हैं। मित्रा सोच रही होती है, दिल में होता है कि कहीं कवि के बाद मित्रा देख रही होती है कि
कुछ अजीब सा ना हो सिचुएशन एंड उनके मम्मा केक्स देते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो मित्रा भी खाती है एंड ये बातचीत चलता है कैसे जा रहा है स्कूल एंड तुमने क्यों नहीं आया, आज स्पोर्ट्स था, मित्रा की तो गेम था, तुमने नहीं आया, ऐसे पूछते हैं। तो कभी बोलती है हाँ आंटी एक्चुअली मेरे पापा आ गए थे तो इसीलिए नहीं गए पाए, ऐसे बोलती है। तो वो सोचते हैं कि पापा कहाँ से आए थे, तो बोलती है कि वो बाहर होते हैं, आउटसाइड जॉब करते हैं, तो आज छुट्टी, कल छुट्टी मिला था उनको 2 दिन, वीकली कभी कभी आते हैं वरना नहीं, बहुत मुश्किल होता है उनको, छुट्टी नहीं मिलता है, ऐसे बोलती है, परमिशन नहीं मिलता है। तो जिस जगह मित्रा फंसती है वो और एक सेंटेंस पूछेंगे उनके दोनों मम्मा क्या जॉब करते हैं, क्या प्रोफेशन है, तो बिल्कुल मित्रा फंस जाएगी। जो भी चीज़ें यहाँ बात होता है वो फंस जाएगी कि ये स्पेस की रिसर्च पे काम करते हैं इनके पापा, अनदर वर्ड वो फंस जाएगी। एंड उस सिचुएशन को संभालने के लिए मित्रा बोलती है मम्मा आप बताइए आपका कैसे था, शॉपिंग कर लिया सब कुछ। एंड वो आंटी चले गए क्या, जो हेल्प करने आए थे वो सब चले गए। वो बोलते हैं हाँ वो वहीं ड्रॉप कर दिया हमने। एंड वो बताते हैं शॉपिंग में ऐसे था, इतना चीज़ें था बट ये नहीं लिया वो नहीं लिया। तारा बोल रहे होते कि मैंने तो ये बोला हमेशा को, ये तो नहीं लिया, मुझे ये कलर पसंद आया। तो कभी देखती है इन दोनों का अटैचमेंट, ये जिस तरह बात करते हैं लाइक फ्रेंडली टाइप भी नहीं है, कुछ नेबर्स जैसे भी नहीं है। तो एक होता है ना, एक असम्पशन, एक डाउट हमें होता है उस जगह। कभी को भी इन दोनों के अंदर जो मिस्ट्री है एक दूसरे को अभी समझ नहीं आता है। ये सोचती है कि उनकी फ्रेंड है बट उसकी अटैचमेंट कुछ अलग होता है। वी कैन गेस, जब हम किसी को अजनबियों को, 2 लोग होते हैं फ्रेंड्स बोलते हैं, हम उनका केमिस्ट्री देख सकते हैं, राइट। दोनों लड़ते हैं या बहुत प्यार होता है उनके अंदर, तो हम देखते हैं ये कैसी है, बट अंदर तो कुछ और होता है। सच में फ्रेंड्स हो सकते हैं या अंदर से कुछ एनिमीज़ भी बन सकते हैं। दिल में होता है एनिमीज़ का सिचुएशन बट बाहर से कूल रहते हैं। तो यहाँ कवि नोट करती है इनकी दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की एक स्माइल करने की, एक दूसरे की नज़र देखने की, कुछ अच्छा लगता है उसको, उनका वाइब्रेशन अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छा लगता है। एंड ये ऐसी बात करती है, देन वो निकलती है, आंटी मुझे जाना है, ऑलरेडी टाइम हो गया, ऐसे बोलती है। अच्छा बेटा तुम देखकर संभाल के जाना, कभी कभी आ जाओ, मित्रा भी अकेली होती है, उसको भी बोर लगता है, ऐसे मिशा बोलती है। एंड तारा देखती है ये तो कभी ऐसे नहीं बोलती है, आज क्या मित्रा के साथ रहने के लिए बोल रही है, ऐसे देखती है। एंड कभी बोलती है हाँ आंटी ज़रूर ट्राई करूँगी, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। एंड मित्रा को तो दम अभी रुकता है, मतलब ठीक होता है। इतने देर से वो बहुत टेंशन में, नर्वस में होती है कि कुछ गड़बड़ हो जाना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे, ये फंस जाएगी, ऐसे वो सोचती है। बट ऐसे कुछ नहीं होता है, ये संभालती है। बट कितने दिन के लिए संभालेगी, कभी ना कभी तो उनको भी पता होना चाहिए इनके बारे में, कवि के बारे में, कवि कौन है, उनके पापा कौन हैं, तब मज़ा आएगा बहुत। एंड ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो मेरा बात नहीं हो पा रहा था, सॉरी फॉर देट। एंड अभी ठीक हूँ। तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। स्टोरी बेटर ले जाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड आप सुनिए, आपको जो फीडबैक देना है दीजिए, मैं उसमें से करेक्ट करूँगी चीज़ों को। एंड थैंक यू फॉर देट। तबीयत का इशू भी है तो मेरा सिंक नहीं हो रहा है स्टोरी में, दैट्स व्हाट रीज़न। बट मैं ठीक कर रही हूँ चीज़ों को। एंड सॉरी फॉर आपकी एंटरटेनमेंट कम हो रहा है, बहुत लोगों का दूसरे साइड में भी स्टोरी नहीं आ रहा है, आई कैन गेस। जिसका भी तबीयत ठीक नहीं है जल्दी से रिकवर हो जाए तो ठीक है, बिकॉज वी ऑल मिस। सो चलिए फ्रेंड्स, वी ऑल मिस दैट पर्सन जिसका भी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए ओके, वी विल प्रे। एंड आप बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।